हरियाणा में निवेश कैसे बढ़े, इसको लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर। इनसे जानते हैं। जी खुल्लर साहब। जी धन्यवाद। बैठक नहीं थी। आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में, हम भी पढ़ते हैं कि बहुत से लोग हैं जो दूसरे देशों में, विशेष रूप से चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करके आप भारतवर्ष में आके अपना या किसी और दूसरे देश में जाके मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं। तो हम भी पढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो भारत में आने के इच्छुक हैं, उनको हम हरियाणा में लेके आएँ। तो उसके लिए हमने कल भी किया था, आज भी किया और कल का भी रखा हुआ है 3 से 4 बजे। हमारे लोग वेबिनार बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है तो बैठक तो हो नहीं सकती। तो ये कि ऐसे लोगों को क्या चाहिए हमसे, क्या वो सस्ती ज़मीन ढूंढ रहे हैं, कितनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे चाहिए और क्या सुविधाएं उनको मन में हैं। और हमें मुख्यमंत्री जी ने पूरी छूट दे रखी है कि जो भी ये मांगते हैं, जो इनको कोई भी दूसरा राज्य दे सकता है, उससे एक कदम आगे बढ़ के हम जाएं और उनको वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो बैठक में किस किस ने भाग लिया, क्या क्या उन्होंने मांगा, कितने लोग आने के इच्छुक हैं, कितनों को हम वो सब दे पाएंगे जो वो चाह रहे हैं, हम बड़े इसमें आशान्वित हैं। लेकिन वैसे भी पता नहीं लगता मास्क पहने हुए कि बोल कौन रहा है। तो मैं श्री अनुराग अग्रवाल जो हमारे MD HSIDC हैं, उनको कहूँगा कि वो आपको विस्तार से बताते हैं। इस समय अनुराग अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं किस किस कंट्री ने हरियाणा में रुचि दिखाई है। देखिए, ये जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, इस वेबिनार में बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला और 2 दिन हुए हैं अभी वेबिनार के। पहले दिन 28 कंपनियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। आज तकरीबन 20 कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया और कल जो वेबिनार हुआ उसमें जापान का जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जेट्रो, उसके इंडिया में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, मिस्टर मुराहाशी। और उन सब को हमने हरियाणा सरकार, जैसे अभी खुल्लर साहब ने बताया कि इनको लाने के लिए जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं वो सभी कदम उठाए जाएंगे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हरियाणा की सबसे अच्छी होंगी, इस प्रकार का उनको हमने विश्वास दिलाया। बहुत सी कंपनीज थीं, जैसे अगर आप जानना ही चाहते हैं तो डेल थी, पैनासोनिक थी, याजाकी इंडिया थी, एसर थी, पेप्सिको थी, कोका कोला थी, महिंद्रा इलेक्ट्रिक थी, बहुत थे, जॉनसन मैथी थी। तो कंपनीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो कंपनीज यूरोपियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, जैपनीज भी हैं और वो सब कहीं कहीं पर उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको या तो शिफ्ट करना चाहते हैं या अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन इंडिया में करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इन कंपनी से बातचीत हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा इस निवेश में से बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त करने में सफल रहे। अग्रवाल जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि जो कंपनियां हरियाणा में रुचि दिखा रही हैं, जो भी उनको सुविधाएं मांगेंगे वो देंगे, और जो भारतीय हैं जिन्होंने विदेशों में निवेश किया हुआ है वो इंडियन सिस्टम से तंग आकर उन्होंने बाहर निवेश किया है। क्या इस दिशा में भी कोई सुधार किया जाएगा ताकि जो भारतीय बाहर बैठे हैं वो भी इंडिया में निवेश कर सकें? जो भारतीय बाहर बैठे हैं, मैं ये इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ कि वो इंडियन सिस्टम से तंग आ गए हैं और इसलिए उन्होंने भारत से बाहर निवेश करा है, क्योंकि निवेश की अपनी प्राथमिकता होती है, उसकी अपनी भौगोलिक और पॉलिटिकल और सोशल रिक्वायरमेंट होती है
और उसी के कारण से पूरे विश्व में कहाँ निवेश ज़्यादा होता है और कहाँ निवेश कम होता है उसका निर्धारण होता है। लेकिन आप कोरोना वायरस आने के बाद में निवेश का प्रारूप कुछ बदलेगा। निश्चित तौर पर विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो निश्चित तौर पर बदलेगी और काफ़ी हद तक लोकलाइज्ड होगी। तो जो भारतीय कंपनियां हैं, अगर चाइना में, जापान में, यूरोप में, अमेरिका में कहीं भी उनका निवेश है, अगर वो उस निवेश को भारत लाना चाहते हैं तो वो भी हमारी नीतियों में कवर्ड होंगे। अग्रवाल जी, जिस तरह कोरोना महामारी फैली है और चाइना से कई कंट्री नाराज चल रहे हैं कि उन्होंने समय रहते जानकारी नहीं दी। अब जो बाहर चाइना में कंपनियां हैं या और दूसरी जगह हैं, उनकी निगाहें जो हैं भारत पर टिकी हैं, तो हरियाणा उसमें से कितना निवेश ले पाएगा? इस बारे में तो हमें आदेश हैं कि 100% लाना है। हम चाहते हैं कि हरियाणा में 100% आए और कितना ले पाएंगे, ले पाने की भी पूरी क्षमता है। अब देखिए, समय बताएगा। ये थे मेरे साथ HSIDC के MD अनुराग अग्रवाल। इन्होंने कहा है कि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, इसको लेकर कंपनियों से बातचीत की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि जो कंपनियों को सुविधाएं चाहिए होंगी वो हरियाणा सरकार देगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।